इस कहानी की शुरुआत में हम एक फार्मर को देखते हैं जो रात में अपने फील्ड्स के पास बैठकर रिलैक्स करने में लगा हुआ था कि तभी उसी टाइम उसके अपने पास से ही कुछ अजीबो गरीब तरह के आवाजें आना शुरू हो जाते हैं। जब उसने नोटिस किया तो पता चला कि उसका खुद का डॉग भी उसके पास नहीं था। वो चेक करने के लिए थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि अजीब सी चीज डॉग को खा रही थी। वो अब बहुत ही ज्यादा डर गया था क्योंकि इतना बड़ा जानवर उसने पहले कभी नहीं देखा हुआ था। जानवर को डराने के लिए वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया था, लेकिन उससे जानवर भागने की बजाय जानवर को गुस्सा आ गया और उसने जोर से पैर मारकर यहाँ पर खड़ी हुई सारी फेंस को तोड़ दिया। जो फेंस अचानक उस आदमी के पैर में फंस गया और उसके टांग में लपेट जाने की वजह से उस आदमी को काफी मात्रा में दर्द होना शुरू हो गया। बहुत मुश्किल से वो अपने आप को इस फेंस से आजाद करता है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश में लग गया। इससे पहले कि वो यहाँ से बचकर निकल जाता कि तभी उसे अपने पीछे किसी की गुर्राने की आवाज सुनाई दी। जब डरते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो खौफनाक सा दिखने वाला जानवर खून में सना हुआ मुंह के साथ उसे देख रहा था। यह आदमी काफी ज्यादा ही डर गया और वो जानवर उसे खींचते हुए घने अंधेरे जंगल में लेकर चला गया और बाद में उसे मार दिया। उसकी चिल्लाने की आवाज रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। यहीं से सीन शिफ्ट करके हमें कार में एक कपल को दिखाया जाता है जो जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए हुए थे। कपल में लड़का जब कुछ करने के लिए कैंप से जैसे ही बाहर निकला तो कुछ ही देर बाद उसकी वाइफ को लड़के की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। पहले तो उसे लगा कि उसका हस्बैंड उस पर प्रैंक कर रहा है, लेकिन गुजरते हर सेकंड के साथ साथ उसकी चीखने की आवाजें और भी खौफनाक होता चली गईं और उसकी हस्बैंड की चीखने चिल्लाने की आवाजों में उसे किसी चीज की गुर्राने की भी आवाजें सुनाई दी थी। जब डरते हुए लड़की अपना कैंप खोला तो एकदम से उसकी हस्बैंड की कटी फटी लाश उसकी गोद में आकर गिर गया। यह देखकर उसका दिमाग ही चकरा गया था और उसने उल्टी भी कर दी। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर हो क्या गया है और खुद अब वो करे क्या। इससे पहले कि वो यहाँ से भागने का किसी तरह का प्लान बना पाती, वो क्रिएचर, वो बड़ा सा दिखने वाला जानवर अपने खून से सने हुए मुंह के साथ उसके ऊपर भी अटैक करके उसे भी जान से मार देता है। उसके चिल्लाने और जानवर के गुर्राने की आवाज दूर से दो आदमी भी सुन रहे थे जो ये दोनों भी कैंपिंग ही करने के लिए इसी जंगल में आए हुए थे। ये लोग अब जब उस चीज को चेक करने के लिए इस कैंप के करीब आते हैं तो इन्हें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बोर्ड यानी एक बहुत ही बड़ा पिग दिखाई देता है। उस आदमी को लगा कि शायद उसे हेलोसिनेशंस हुए जा रहे हैं। इतना बड़ा पिग उसने कभी भी नहीं देखा हुआ था। वो अपने फ्रेंड से कहता है कि मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है क्योंकि मुझे वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक जाइंट पिग दिखाई दे रहा है। यह सुनकर उसका दूसरा दोस्त उसके हाथ से उसकी स्नाइपर को ले लिया और देखकर वो अपने दोस्त को यह कंफर्म किया कि वहाँ पर एक जाइंट पिग यानी बोर ही है। उसने पिग को निशाना लगाने के लिए जैसे ही शूट किया उसका निशाना चूक गया क्योंकि उसकी नजर कमजोर थी और अगली बार देखने पर वो पिग वहाँ से भाग चुका था। पिग के जाने के बाद ये लोग भी उस टेंट तक चले गए जहाँ जाकर इन्होंने देखा कि कपल की कटी फटी लाशें पड़ी थी जिनकी इतनी बुरी हालत उस पिग ने ही की हुई थी और ये दोनों अब मर चुके थे। यहाँ के बाकी सामान को देखते हुए केन को लगा कि यहाँ पर जरूर 4 लोग रहे होंगे और इन पर जब अटैक किया गया तो बाकी के 2 कहीं भाग गए होंगे। वो अपने दोस्त ब्लू से कहने लगा कि तुम जाओ शहर से किसी की मदद मांग कर लाओ, मैं यहाँ पर रहकर बाकी सर्वाइवर्स को ढूंढता हूँ। टाउन की तरफ वापस जाते हुए ब्लू को अपने आसपास से अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देने लग चुकी थी। जैसे ही उसने डर कर पीछे देखा तो अब उसे वो बड़ा सा पिग अपनी लालची खूंखार नजरों से घूर रहा था। इस आदमी को यह तो मालूम हो गया था कि अब वो नहीं बचेगा, इसीलिए वो टेंशन में भागने की बजाय वहीं पर रुक जाता है और वो पिग एकदम से उसके ऊपर हमला करके उसकी काफी दर्दनाक तरीके से चीर फाड़ कर खा जाता है। इसी जंगल में हमें एक और कपल को दिखाया जाता है जिनके बारे में केन ने अंदाजा लगाया हुआ था कि यहाँ पर एक और कपल होना चाहिए। देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को डरावनी स्टोरी सुनाकर एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करने में लगे हुए थे, लेकिन तभी उनकी कहानियां बिल्कुल हकीकत में बदल गया जब उन्हें अपने करीब से किसी के गुर्राने की आवाजें आने लग गईं। जब हस्बैंड चेक करने के लिए थोड़ा आगे जैसे ही गया तो उस टाइम उसे कुछ नजर नहीं आया था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा कि एक बहुत बड़ी सी क्रिएचर यानी उसी बड़ी सी पिग ने उसके वाइफ के ऊपर बहुत ही दर्दनाक तरीके से हमला कर दिया था। पिग उस लड़की के ऊपर हमला करने के बाद अपने बड़े से दांत को उस लड़की की बैक में स्टैब करते हुए उसे मुंह के बल ही हवा में उठा लेता है। यहाँ पर यह पूरा सीन इतना ज्यादा क्रिपी बन चुका था कि यह देखने वाला उसका हस्बैंड भी बौखला गया था। देखने को मिला कि वो सही से चल भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश वहीं पर धरे के धरे रह गए क्योंकि वो पिग अचानक से एक ही झटके में उसके मुंह के ऊपर हमला करके उसकी गर्दन को उसके बॉडी से अलग कर देता है और बहुत ही ब्रूटल तरीके से ये दोनों हस्बैंड वाइफ मारे जाते हैं। केन जो कि इसी कपल को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच भी गया था, उसने जब आकर देखा कि वो दोनों भी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं तो उसे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि उसे काफी उम्मीद थी कि वो एक और कपल की तो जान बचा ही लेगा। अभी उसका इतना कुछ सोचना ही था कि उसी टाइम पर उसके सामने भी वो बड़ा सा सनका हुआ पिग आ जाता है। उसके मुंह से ताजा खून लगातार टपकता ही जा रहा था जो उन्हीं लोगों का था जिन्हें इस पिग ने मारा हुआ था। इससे पहले कि वो और भी सनक कर केन का भी खेल खत्म कर देता यानी उसे जान से मार देता, केन उसे अपनी बड़ी सी छुरी दिखाया और यहीं पर सीन को काटकर अगली सुबह का टाइम में शिफ्ट कर दिया गया जहां एक आदमी अपने वैन लेकर इसी जंगल की तरफ बढ़ रहा है। चलते हुए अचानक वही पिग अपने दांतों से उठाकर उसकी गाड़ी को उछाल देता है और पलटते हुए गाड़ी से उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया। इस गाड़ी की एक्सीडेंट की आवाज दूर तक फैली और हमें दिखाया गया जो इस कार में था उसकी सिस्टर की फैमिली यहीं करीब कैंपिंग करने के लिए आए हुए थे और वो यह बात जान गए कि जरूर यह उसकी भाई की ही कार का एक्सीडेंट हुआ है। पता चला कि इस आदमी
आदमी का नाम बर्नी था और वो लड़की अपने हस्बैंड और अपने सन इन लॉ को अपने भाई की खबर लेने के लिए भेजती है। देखने को मिलता है कि बर्नी को ज्यादा चोट नहीं आई हुई थी, लेकिन उसकी कार का बहुत ही बुरा हाल हो चुका था और उसकी कार के पीछे उसे कुछ बाल भी नजर आ रहे थे, जिसका साफ मतलब था कि उसकी कार पर किसी बहुत ही बड़े जानवर ने हमला किया था। वो इस कार से बाहर निकलना चाह तो रहा था, लेकिन उसका डोर टक्कर से बहुत ही बुरी तरह से बंद पड़ गया था, इसीलिए काफी मुश्किल से पैर मार मार कर वो अपनी कार को खोल लेता है। इस चीज को लेकर अब बर्नी काफी गुस्से में आ चुका था। वो अपनी गाड़ी से अपना वेपन निकालकर उसे रिलोड करने लग गया ताकि वो उस जानवर को मार सके जिसने उसकी कार को हिट किया था। यहाँ पर जो दो लड़के बर्नी को ढूंढने के लिए आ रहे थे, एकदम से उनके सामने पिग आ गया। डरने की बजाय ये दोनों ही हैरानी से उस पिग को देखने लग जाते हैं। एकदम से वो लड़का नोटिस करता है कि वो बोर यानी काफी बड़ा और खतरनाक सा दिखने वाला पिग, उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है, यानी वो किसी भी वक्त इनको नुकसान पहुंचा सकता है। डरते हुए वो लड़का अपने फादर इन लॉ को उस पिग की तरफ फेंकते हुए वहाँ से भाग जाता है और वो पिग बड़े ही बेरहमी से उस आदमी का सर अपने मुंह में लेते हुए उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। दूर से आते हुए बर्नी ने यह सारा नजारा अपनी आंखों से देख लिया था। वो इस पिग को भी देख चुका था और वो जल्दी से इस पिग के ऊपर निशाना लगाता है और गोली ठीक जाकर पिग को लग जाती है। अब यहाँ ये लड़का जो अपने फादर इन लॉ को खतरे में डालकर यहाँ से भाग आया था, दूर से ही वो चिल्लाते हुए अपने फायांसे और उसकी मॉम को कहता है कि भाग जाओ, यहाँ से भागो, यहाँ खतरा है। लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। उससे अपने फादर के बारे में पूछने लग गई। तब वो लड़का बताता है कि उसके ऊपर एक बहुत बड़े बोर ने हमला कर दिया है और वो मर गया। लेकिन यहाँ दोनों खड़ी हुई हंसने लग चुकी थी, क्योंकि उन्हें लगा कि वो लड़का मजाक कर रहा है। लेकिन अगले ही पल उनका ख्याल बदल गया, क्योंकि सन का हुआ पिग भागते हुए आकर उस लड़के को अपने मुंह में पकड़ते हुए वहाँ से भाग जाता है और वो लड़का उसके मुंह के अंदर ही मारा जाता है। यहाँ पर यह सीन इतना खतरनाक बन चुका था कि यह देखकर उनकी होश ही उड़ गए थे। सभी पागल सा हो गए थे। वो लड़की अपनी फियांसे की मौत को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसकी मॉम उसे यहाँ से लेकर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो नहीं जाती तो ठीक वक्त पर बर्नी यहाँ आकर इन तीनों को यहाँ से लेकर जाता है। वक्त बहुत कम बचा था। अपनी जान बचाने के लिए बर्नी ने एक आइडिया सोचा और नदी को पार करते हुए फील्ड्स के दूसरे साइड पर जाने का डिसाइड किया, जहाँ दूसरे साइड से टाउन ज्यादा करीब था। लेकिन वो जानता था कि वहाँ के रास्ते से भी टाउन तक पहुँचने में रात हो ही जाएगा। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए बस भागते रहते हैं। बर्नी को यह लग रहा था कि उस बोर यानी उस सनका हुआ पिग को पानी से डर लगता होगा, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि वो कितना खूंखार है। रात के अंधेरे में वो उन्हें दोबारा से ढूंढ ही लेता है, जहाँ उसे एक और बार देखकर इन सब की हवा टाइट हो जाती है और वो बोर काफी जोर से इनके एक साथी के ऊपर हमला करके उसे खा जाता है। वो तो मर गया था, लेकिन भागने का मौका मिल गया। बर्नी की बहन अपनी बेटी की मौत से बिल्कुल टूट रही थी, लेकिन बर्नी उसे जबरदस्ती लेकर भागने की कोशिश करने लग गया था। जबकि यहाँ उनकी किस्मत चमक उठा, क्योंकि करीब ही उन्हें एक लकड़ी का बना हुआ शेल्टर मिल जाता है, जिसके अंदर जाकर ये सभी के सभी थोड़ा सा सुकून का सांस लेते हैं। यहाँ पर आकर बर्नी की बहन और उसकी बेटी दोनों ही पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि अब तक इस ट्रिप में वो अपने 3 खास लोगों को खो दिया था। जब बर्नी अपने बहन को सहारा देने के लिए उसके करीब गया तो उसकी बहन उल्टा उसे ही ब्लेम करने लग गई कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ था, कि तुम अपनी इतनी भारी बॉडी बनाने के बावजूद भी अपने भांजे को नहीं बचा सके, तुम कायर हो। खैर, यह रोना धोना कुछ देर तक तो चला, फिर पूरे दिन की थकान ने इन्हें सोने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर के बाद दोबारा इनकी आंख खुल गई, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बर्नी उन्हें सुकून देने के लिए बाहर से कुछ लकड़ियां लाने का डिसाइड करता है, जिसे जलाकर ये लोग यहाँ का टेम्परेचर को नॉर्मल कर सकते थे। लेकिन जैसे ही बर्नी ने दरवाजा खोला तो वो बोर शायद इसी इंतजार में था कि कब बर्नी दरवाजा खोले और वो अंदर आए। वो बोर एकदम अचानक से पूरा दरवाजा तोड़ते हुए इनके कैबिन के अंदर घुस जाता है। लेकिन इस बार बर्नी पहले से ही इस बोर के ऊपर काफी गुस्से में था। उसे काफी गिल्ट था, क्योंकि उसके होते हुए उसके भांजे की मौत हो चुकी थी। वो यह सारा गुस्सा इस बोर के ऊपर निकालता है और काफी बहादुरी के साथ अपना चाकू निकालते हुए कई बार उस बोर के गर्दन में स्टैब कर देता है। लेकिन इस हमले से बोर को ज्यादा कुछ हुआ नहीं। इस वक्त पर बर्नी की बहन और उसकी बेटी भी निकलकर बर्नी के पीछे आ गई। बर्नी उन सभी को यहाँ से भाग जाने को कहने लग गया था। यह सुनते ही वो दोनों यहाँ से भाग जाती हैं और बर्नी एक बार फिर से उस बोर पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार इस बोर ने अपनी सारी ताकतें दोबारा इकट्ठा करके अपने दांतों से बर्नी को उठाकर दूर फेंक दिया। इस हमले की वजह से बर्नी का चाकू भी कहीं खो गया था और अब उसके पास कोई भी ऐसा वेपन नहीं था ताकि वो उससे बोर से लड़ सके। लेकिन बर्नी यहाँ हिम्मत नहीं हारता और उठकर काफी जोरदार पंच उस बोर को मारता है। लेकिन फिर बोर उसे उठाकर उसी कैबिन के अंदर फेंक दिया। अब पिग उसके ऊपर चढ़कर बस उसे मारने ही वाला था। लेकिन यहाँ पर बर्नी ने अपनी सारी ताकतों को इकट्ठा करते हुए बड़ी मुश्किल से उसके नीचे से निकल आया। वो इस कैबिन में रखी गई हर चीज से बोर को मारते हुए उससे अपनी जान छुड़वाने का कोशिश करता है। उसका किया गया हमला उस पर थोड़ी सी असर भी करती है और बोर कैबिन से बाहर निकल आता है। अब बर्नी इस सनका हुआ बोर का किस्सा यहीं पर खत्म करना चाहता था, इसीलिए वो यहाँ पड़ी हुई लोहे की एक चीज उठाता है और जैसे ही बोर को मारने के लिए आगे बढ़ा तो बदकिस्मती से उसका पैर स्लिप हो गया और वो ठीक उसी पिग के नीचे ही आ गया। अब सनक चुका पिग आखिर उसे कहाँ छोड़ने वाला था। वो अपना पैर बर्नी के ऊपर रखते हुए उसे काफी दर्दनाक तरीके से इंजर्ड कर देता है। उसके बाद उसने बर्नी के साथ क्या किया था यह तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन सीन कट होकर हमें दिखाया गया कि बर्नी की सिस्टर और उसकी बेटी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। भूख और सर्दी से उनका काफी बुरा हाल हो चुका था। ये लोग फैसला करते हैं कि अब ये लोग आग जलाएंगे, क्योंकि अगर ये उस सनकी दरिंदे पिग से बच भी गए तो इन्हें सर्दी ही मार देगी। किसी तरह आग तो जल
गया था, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो मॉन्स्टर पिग भी इनके सामने आ जाता है, क्योंकि उसे यहाँ के आग ने अट्रैक्ट कर लिया था। ये लोग काफी डरते हुए बौखला चुके थे। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि मॉन्स्टर से बचने के लिए क्या करे। ये लोग अब अपने हाथ में पकड़े हुए छोटी छोटी सी मशाल से ही उस मॉन्स्टर को डराने की कोशिश करती हैं, लेकिन इन सब का उस पर कोई फायदा नहीं होता और वो यहाँ पर बर्नी की बहन की टांग पकड़ लेता है। इससे पहले कि अब ये बोर इन दोनों को मार देता, दूर से एक तेज रोशनी इन सब की आंखों को धुंधला कर देता है। बोर भी उसी रोशनी की तरफ देखता है और वो रोशनी तेजी से आकर उस बोर को हिट कर देती है। पता चला कि यह एक कार थी जिसने इन लड़कियों की जान बचाने के लिए उस बोर को आकर हिट किया हुआ था। इस लड़की का नाम शाशा था, जो कि इस कहानी के स्टार्टिंग में दिखाई जाने वाली ओल्ड मैन की बेटी थी और वो अपनी डैड को ही ढूंढने के लिए इस टाइम यहाँ पर आई हुई थी। देखने को मिलता है कि वो बोर अब खड़ा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि टक्कर इतना तेज था कि उसकी शरीर के कई हड्डियां टूट चुकी थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। बर्नी की सिस्टर अपनी फैमिली मेंबर्स के मौत का बदला लेने के लिए शाशा की कार से एक गन निकालती है और कई बार शूट करके उसे भून देती है, लेकिन यह बोर अभी भी नहीं मरता। तब उसकी बेटी उसके हाथ से गन लेती है और एक निशाना उस बोर के आंख में लगाते हुए मार देती है। ऐसा होते ही वो बोर नीचे गिर गया। उसने हिलना बंद कर दिया था, शायद वो मर चुका था। ये लोग अब और भी खतरा मोल नहीं ले सकते थे। जल्दी से ये लोग शाशा की कार में बैठते हैं और इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करने लग गए। रास्ते में इन्हें बर्नी भी दिख जाता है, जिसके बारे में सबको लग रहा था कि बर्नी मर गया होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंजर्ड की हालत में था। ये लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, यह सोचते हुए कि इन्होंने उस बोर को मारकर खत्म कर दिया है और अब खतरा टल गया। लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला था, क्योंकि वो जिंदा बोर इन्हें जाते हुए देख रहे थे और आगे इनके साथ क्या होने वाला था। इसी मिस्ट्री के साथ ये पूरा कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर इससे भी खतरनाक और दिमाग खराब कर देने वाली मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।